हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी स्किल्स। माय नेम इज़ रिया। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ विंटर मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। इस लुक को आप लोग क्रिसमस के डे पे क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस, आज का जो मेकअप लुक है ये स्पेशली टीनेजर्स के लिए है एंड बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स का यूज़ करूँगी मैं एंड 10,000 चीज़ें मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। बस कुछ चीज़ों के हेल्प से ही मैं ये लुक क्रिएट करने वाली हूँ। तो ये सबके लिए क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कोई भी इस लुक को ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। सो मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं अपने फेस को वॉश करूंगी विद द हेल्प ऑफ पॉन्ड्स चारकोल फेस वॉश, जो कि मेरा फेवरेट फेस वॉश है करेंटली एंड मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस, ये जो फेस वॉश है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये आपके फेस से जितनी भी गंदगी है, ऑयल है, पॉल्यूशन है, सबको बाहर निकाल देते हैं एंड आपके फेस को एकदम फ्रेश कर देता है। एंड अगर आप फ्रेश फेस से अपना मेकअप स्टार्ट कर रहे हो तो आपका जो मेकअप है वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लगता है एंड लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है, डल नहीं दिखता आपका मेकअप। तो जब भी आप मेकअप करो अपने फेस को जरूर फेस वॉश कर ले। मैं फेस वॉश को जल्दी से वॉश नहीं कर देती हूँ। मैं फेस वॉश लगाकर 1 मिनट तक बहुत हल्के हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में अपने पूरे फेस को मसाज करती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरा जो फेस है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, उसमें बिल्कुल भी डर्ट, ऑयल, पॉल्यूशन ये सब नहीं रहते हैं। एंड फेस को मसाज करने से फेस पे ग्लो आता है क्योंकि फेस का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इम्प्रूव होता है, जिसकी वजह से फेस में एक नेचुरल सा ग्लो आता है जो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। सो फेस वॉश करने के बाद आप क्लियरली देख पा रहे हो पहले एंड अभी में डिफरेंस। पहले मेरी स्किन कितनी ज़्यादा डल लग रही थी एंड अब आप देख सकते हो क्लियरली कितनी ज़्यादा ग्लोइंग लग रही है। इंस्टेंटली ग्लो आ गया मेरे फेस पे। अब आपको अपने फेस को ड्राई कर लेना है। किसी भी कॉटन के कपड़े के हेल्प से आप अपने फेस को ड्राई कर सकते हैं। ध्यान रहे कि रगड़ना नहीं है, बस कॉटन के कपड़े के हेल्प से टैप टैप करके आप अपने फेस को ड्राई कर लोगे। एक बार फेस अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद आपको अपने फेस पे टोनर यूज़ करना है। आप कोई सा भी टोनर यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि रोज़ वाटर जो होता है वो बेस्ट टोनर होता है, वो आपके फेस के पीएच लेवल को बहुत अच्छे से बैलेंस कर देता है। तो अगर आप टोनर अच्छा सा ढूंढ रहे हो तो आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो एज अ टोनर। ज़रूरी नहीं है कि आप डाबर का रोज़ वाटर यूज़ करो, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर डाबर का रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ। सो अच्छे से टोनर को कॉटन बॉल में लेकर अच्छे से पूरे फेस को वाइप कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपके फेस का जो पीएच लेवल है वो भी बैलेंस हो जाएगा एंड ऑल्सो आपके फेस में अगर कोई एक्स्ट्रा डर्ट रहेगी तो वो भी निकल जाएगी। सो गाइस, टोनर के बाद सीरम लगाना होता है तो मैं यहाँ पर हमदर्द का आलमंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ एज अ सीरम क्योंकि विंटर है तो स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है एंड ऑल्सो मेरी स्किन सुपर ड्राई है तो मुझे सीरम यूज़ करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आलमंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छे से सीरम का वर्क कर देता है। आपको ऑयल को डॉट डॉट करके अपने फेस पे लगाना है और उसके बाद मिलाना है। मैं जिस तरीके से लगा रही हूँ, अगर आप इस तरीके से लगाओगे तो पता नहीं चलेगा, ऑयल ज़्यादा भी हो सकता है आपके फेस पे। तो अगर आप चाहते हो कि ऑयल ज़्यादा ना लग जाए तो आपको डॉट डॉट करके अपने फेस पे लगाना है, उसके बाद अपने फिंगर टिप्स के हेल्प से उसको ब्लेंड कर लेना अपने पूरे फेस पे। सो गाइस, ऑयल अप्लाई हो जाने के बाद आपको 5 मिनट्स वेट करना, ऑयल को अच्छे से एब्जॉर्ब होने देना है अपने स्किन पे। तब तक आप अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर सकते हो। लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यहाँ पर ब्लू हेवन का लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। ये लिप बाम मैं आपको रेकमेंड नहीं करती हूँ, ये आपको ऑनलाइन भी नहीं मिलेगा शायद। तो आप निविया का लिप बाम यूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा होता है अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए। इसके बाद मैं यहाँ पर मामा अर्थ का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। ये जो मॉइस्चराइजर है ये मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजर है करेंटली क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये आपके फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है एंड ऑल्सो आपके फेस को बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनाता है। तो मुझे बहुत पसंद आया ये मॉइस्चराइज़र। मैं इस मॉइस्चराइज़र के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगी आगे जाकर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो। एंड बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, 100 रुपीज़ का ये मॉइस्चराइज़र है। इसके बाद मैं लैक्मे का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ये जो लैक्मे का फाउंडेशन है ये मेरा फेवरेट वाला फाउंडेशन है क्योंकि बचपन से मैं इसे यूज़ करती हूँ। ये मेरा फर्स्ट फाउंडेशन है एंड ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसका कॉस्ट आपको 100 या 120 के आसपास पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड ऑल्सो बहुत अच्छे से ये वर्क भी करता है। इसे यूज़ करने से पहले इसे अच्छे से सेक करना रहता है। इसके बॉटल पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इसे यूज़ करने से पहले इसे अच्छे से सेक कर ले। इसके बाद आपको इस फाउंडेशन का 1 या 2 बूंद लेकर अच्छे से अपने पूरे फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई करना होता है। उसके बाद इसे ब्लेंड करना रहता है। अब आप चाहो तो इसे अपने हाथों से भी ब्लेंड कर सकते हो, ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। पर मैं यहाँ पर फ्लैट फाउंडेशन ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। फ्लैट फाउंडेशन ब्रश को यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपके फाउंडेशन के कवरेज को बढ़ा देता है। अगर आपके फाउंडेशन का कवरेज कम भी है तो अगर आप फ्लैट फाउंडेशन ब्रश के हेल्प से उसे ब्लेंड कर रहे हो
तो ये आपके फाउंडेशन के कवरेज को बिल्डअप कर देता है। इस ब्रश को यूज करना भी काफी ज्यादा आसान है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है एंड कवरेज बहुत अच्छा खासा आपको मिल जाता है। तो पूरे फाउंडेशन को फेस पे पहले डॉट डॉट करके अप्लाई कर लेंगे एंड देन उसके बाद इस ब्रश के हेल्प से उसे धीरे धीरे ब्लेंड करते जाएंगे। इस फाउंडेशन में टोटल आपको 4 शेड मिल जाएंगे, तो आप मिलता जुलता शेड अगर ले लोगे अपनी स्किन से तो आपको मैच कर जाएगा, क्योंकि इसका कवरेज ज़्यादा नहीं है तो मिलता जुलता शेड भी आपको मैच कर जाता है। सो गाइस, उसके बाद अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग में आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अच्छे से ब्लेंड नहीं करोगे तो आपका जो मेकअप है वो बहुत ही ज़्यादा केकी एंड पैची लगेगा एंड स्किन जैसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो आराम से टाइम लेकर आपको अच्छे से ब्लेंड करना है मेकअप को। जितना ज़्यादा आप उसे ब्लेंड करोगे उतना ही ज़्यादा आपको कवरेज अच्छा मिलेगा, उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा एंड स्किन जैसा दिखने को लगेगा। हेयर लाइन एंड ईयर्स पे भी जरूर लगाए फाउंडेशन को, लोग हमेशा उन जगह पे भूल जाते हैं तो उन पे आपको जरूर लगाए। उसके बाद आपको 2 मिनट वेट करना है एंड उसके बाद आप अपने फेस को कॉम्पैक्ट के हेल्प से सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लैक्मे का कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ। जिस रेंज का मैंने फाउंडेशन यूज किया था उसी रेंज का मैं कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ। मुझे ये कॉम्पैक्ट बेहद पसंद है। ये कॉम्पैक्ट भी मैं बहुत पहले से यूज कर रही हूँ एंड इसका जो वर्क है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हो ऑलरेडी पैन को मैं हिट कर चुकी हूँ। इसका मैंने पता नहीं कितने डब्बे फिनिश कर चुकी हूँ मैं इस कॉम्पैक्ट के, तो मुझे बहुत पसंद है इसका वर्क। इस कॉम्पैक्ट के ऊपर तो मैं 100% एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी ही बनाऊंगी, आप लोग जरूर देखना। ये कॉम्पैक्ट आपके पास होना ही चाहिए, कोई और कॉम्पैक्ट आप लो या ना लो। कॉम्पैक्ट आपके फेस को अच्छे से सेट कर देता है, मैटिफाई कर देता है एंड ऑल्सो आपको बहुत अच्छा खासा कवरेज भी दे देता है। इसकी कॉस्ट भी आपको 100 से 150 के बीच में पड़ेगी, जो कि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है एंड आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी खासी मिल जाएगी। एंड इसके साथ जो एप्लीकेटर है ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। कॉम्पैक्ट को कभी भी आपको रफ करके नहीं लगाना चाहिए, हमेशा आपको डैबिंग मोशन में लगाना चाहिए, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। क्योंकि अगर आप रफ करके कॉम्पैक्ट को लगाओगे तो कवरेज आपका फाउंडेशन का चला जाएगा, क्योंकि फाउंडेशन उस जगह से हट जाएगा। सो फेस को अच्छे से सेट करने के बाद नेक को भी सेट कर लेंगे कॉम्पैक्ट के हेल्प से। फेस एंड नेक कॉम्पैक्ट से सेट हो जाने के बाद ब्लश अप्लाई करेंगे। ब्लश के लिए मैं यहाँ पर एरियस का ब्लश यूज कर रही हूँ। आप कोई सा भी अच्छा वाला ब्लश यूज कर सकते हो, एरियस का ब्लश मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगी। जो ब्रश मैं यूज कर रही हूँ ये मैंने पूरा ब्रश का सेट लिया था फ्लिपकार्ट से, जो कि 300 का पड़ा था। बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल एंड बहुत ज्यादा यूजफुल ब्रश है। तो ब्रश के लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं डिटेल में वीडियो भी बना दूंगी। विंटर मेकअप में तो मुझे ब्लश लगाना बहुत अच्छा लगता है, मैं तो थोड़ा सा नोज के ऊपर भी लगा लेती हूँ, बहुत अच्छा सा लुक आता है। सो गाइस, अब मैं शेम ब्लश को लेकर अपने दोनों आईलिड्स पर लगा लूंगी एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर लैक्मे का लाइनर यूज कर रही हूँ। लाइनर को हमेशा यूज करने से पहले जो एक्स्ट्रा होता है उसको निकाल ले एंड उसके बाद पतला सा लाइन ड्रॉ करे आईज के स्टार्टिंग पॉइंट से एंड एंड्स तक लेकर जाए। लाइनर इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अब जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप अच्छे से लाइनर नहीं लगा पाओगे। आप अगर प्रैक्टिस करते हो लाइनर लगाने का तो आप जैसी मर्जी वैसे लाइनर लगा सकते हो। सो दोनों आईज पे आईलाइनर लग जाने के बाद मैं यहाँ पर मस्करा यूज करूंगी। यहाँ पर मैं HR का मस्करा यूज कर रही हूँ, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था एंड काफ़ी अच्छा वाला मस्करा था, बट अब ये सूख चुका है तो मैं इस पर थोड़ा सा नॉर्मल वाटर डाल के ही यूज़ करती हूँ। अगर आपका मस्करा सूख जाए तो आप उसमें नॉर्मल वाटर डाल सकते हो, उसको गर्म पानी में थोड़ा सा डिप करोगे तो वो चल जाएगा। तो अब मैं उसी मस्करा में जो बचा हुआ वॉन्ड है उसी से मैं अपने आईब्रोज को सेट कर लूँगी। एंड देन मैं यहाँ पर किस ब्यूटी का लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। ये न्यूड शेड है किस ब्यूटी का, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, पता नहीं इसमें इसका शायद ऑनलाइन लिंक नहीं होगा। तो बहुत अच्छा वाला शेड है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। सो यही है फाइनल मेकअप लुक। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी एंड ये लुक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के लिए ये जो रेड वाला सब्सक्राइब का बटन है इसको क्लिक करके ग्रे कर देना एंड इसी के साथ में एक छोटा सा बेल आइकन होगा, उसको भी आप जरूर हिट करना ऑल पे करके, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ आप तक वो वीडियो पहुंच जाए। सो गाइज, इस चैनल पे आपको हेल्थ, मेकअप, ब्यूटी, स्किन केयर, हेयर केयर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट से भी रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। सो अगर आप इन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।